हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 103 हिंदी मीडियम में। तो हम मॉड्यूल का डिस्कशन कर रहे थे, लास्ट में हमने कर दिया कहाँ तक, स्टेज 2 का डिस्कशन कर रहे थे जी। स्टेज 2 में कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर दिए थे, 14 तक क्वेश्चन हमने कर दिए थे। क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। एक कण 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या में 2 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से, 2 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कण का त्वरण बताइए। अभी 2 चक्कर प्रति सेकंड है तो ओमेगा क्या होगा, 2 चक्कर को बदल लो, 2 पाई रेडियन हो गया जी प्रति सेकंड, यानी ओमेगा का मान आ गया जी 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है जी, ठीक है। त्वरण ओमेगा स्क्वायर आर, 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर। आर कितना, 1/4 मीटर। बस तो 16 पाई स्क्वायर इंटू में 1/4, ये आंसर हो जाएगा जी। 4 से यानी कितना आ गया बताओ, 4 पाई स्क्वायर। थर्ड आंसर 15 का, ठीक है जी। तो 16 नंबर पे आ जाते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है देखो। m द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। यदि कण का संवेग का परिमाण p, संवेग कह रहा है p = mv, r त्रिज्या के पथ पर वृत्तीय गति कर रहा है, r त्रिज्या के पथ पर वृत्तीय गति कर रहा है, तो कण पर कार्यरत त्रिज्यीय बल, त्रिज्यीय बल क्या होता है बताओ, mv²/r। उत्तर में क्या नहीं चाहिए, v नहीं चाहिए, तो v का मान क्या आएगा, p/m, m/r, v का स्क्वायर, v की जगह आया p/m, m/r p² का स्क्वायर, एक m से एक कम काट दो, p²/mr या rm। कौन सा आंसर बताओ, फोर्थ आंसर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 17 नंबर क्या कहता है देखो। 17 में कह रहा है एक केंद्रीय आकर्षण बल जो दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है। वैसे तो केंद्रीय आकर्षण बल क्या होता है, mv²/r, लेकिन कह रहा है एक अन्य आकर्षण बल है जो दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती के प्रभाव में वृत्तीय कक्षा में गतिमान है। तो कण की चाल, यहाँ पर जो f का मान है वो कह रहा है जी व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ m समानुपाती हो गया v²/r, f की जगह मान लिख दो 1/r v²/r। v² क्या हो गया जी, नियत हो गया, r पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। v वेग r पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा आंसर 17 का। 18 नंबर देखिए। 18 क्या कहते हैं, एक केंद्रीय आकर्षण बल जो दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है। केंद्रीय आकर्षण बल है, नहीं ये 17 था, 18। एक कण जो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, एक कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है के लिए एक पूर्ण चक्कर में औसत त्वरण सदिश। पूर्ण चक्कर में तो शून्य होता है जी, ये देखो भाई, पूर्ण चक्कर की बात करोगे तो अभिकेंद्री त्वरण यहाँ पे इधर इधर इधर, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, त्वरण तो है लेकिन सबका औसत, औसत क्या हो गया, 0 हो गया जी। त्वरण तो है परंतु सबका औसत त्वरण क्या हो गया, 0, क्योंकि सबने आमने सामने से एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, सबने आमने सामने से एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर दिया। 19
एक मोटरसाइकिल एक आर त्रिज्या के पुल पर जा रहा है, मोटरसाइकिल एक आर त्रिज्या के पुल पर जा रहा है, ठीक है। चालक इसे नियत चाल से चलाता है। जब मोटरसाइकिल पुल पर चढ़ता है, पुल के ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तब अभिलंब बल, ये देखो पहले तो अभिलंब बल यहां पर था, अब आप इसको वर्तीय गति मत मानिए, ये परवलयाकार मानना पड़ेगा, आप इसको वर्तीय गति परवलयाकार मानना पड़ेगा। भाई यहां पर तो आप कहोगे यहां पे त्रिज्या अलग है, यहां पर त्रिज्या अलग है, ऊपर जाएगा तो आर्क बढ़ता जा रहा है, आर बढ़ता जा रहा है, तो इस बिंदु पर क्या होगा, देखो एन ऊपर, एम जी नीचे और एम बी स्क्वायर बाय आर ऊपर। एन का मान क्या है बोलो, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है जी, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आया जी एन का मान। इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु की कहानी क्या है, इस बिंदु पर एम द्रव्यमान था, तो यहां पर क्या था एन, यहां पर ये देखो यहां पर आर ज्यादा हो गया, आर ज्यादा हो गया, यहां पर आर कम था, ये समझ लीजिए, R1 ये R2, इसको N1 बोल दूं, इसको N2 बोल दूं, ये N2 और N1 क्या आएगी, N1 भी उसी तरह से आएगी mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई R1, क्योंकि पूरा वर्त नहीं मान रहे हम, इसको पूरा वर्त मानते हैं तो उन्होंने कहा है भाई जो वास्तविक पुल होते हैं, वास्तविक पुल वर्त थोड़ी होते हैं। तो क्या देखो कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर ज्यादा है स्मॉल आर से, कैपिटल आर ज्यादा है तो एम वी स्क्वायर बाई आर कम हो गया, यानी N2 ज्यादा हो गया, ये कम है तो ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, यानी N1 कम हो गया, N2 ज्यादा है N1 कम है, यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बढ़ता जा रहा है जी। पहला आंसर है क्या 19 का, देखो स्टेज 2 में 19 का फर्स्ट बिल्कुल सही है जी। ये वास्तविक पुल है भाई, ये वास्तविक पुल की कहानी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्तीय पुल होता तो अलग बात होती भाई, यहां से यहाँ एक अलग वृत्त है जिसकी त्रिज्या ये है, यहां से यहाँ ये परवलय है, ये एक अलग वृत्त है, इस तरह से मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर दिया है जी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात क्या है, देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था जी 18 19। अब क्वेश्चन 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 500 किलोग्राम की एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। द्रव्यमान कितना जी 500 किलोग्राम, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के, त्रिज्या कितनी है बताओ 50 मीटर, वेग कितना है बताओ 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5/18, यानी वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, चक्कर लगा रही है। अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है जी एम वी स्क्वायर बाय आर। एम कितना जी 500, वी कितना जी 10 और आर कितना जी 50।
काट दिया 10, 10 इंटू में 100 यानी 1000 न्यूटन का बल लगेगा जी। 21 नंबर, एक मोटर कार 1200 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार सड़क पर 60 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। मोटर कार है जी, 1200 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार सड़क पर 60 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। अपनी चाल को 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से बढ़ा देती है। ये त्वरण है जी, कौन सा त्वरण है बताओ? 5 मीटर पर सेकंड की चाल से त्वरण बढ़ा रहा है, यानी ये स्पर्श रेखीय त्वरण है। तो कुल त्वरण क्या होता है? कुल त्वरण तो होता है AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर, जो नेट त्वरण बोलते थे हम। AT कितना है जी? 5, और AR कितना है जी? निकाल लो। AR कैसे आएगा? V स्क्वायर बाई R। V कितना है? 60 गुणा 60, और R कितना है बताओ? 1200। 1 और 1 6 दूना 12, ये आ गया जी 3। 25 प्लस 9 √34। बहुत देखो इजी क्वेश्चन है भाई। हमने जो पहले जो मुश्किल फिजिक्स है वो पीछे जा चुकी है जी, अब बहुत इजी आने वाला है। ठीक है, 22 नंबर। 22 नंबर क्या कहता है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 1 मीटर त्रिज्या का है कि वर्ताकार पथ पर द्रव्यमान कितना बताओ? 5 किलोग्राम की वस्तु 1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर 2 रेडियन पर सेकंड के वेग से घूम रही है। ओमेगा कितना बताओ? 2 रेडियन पर सेकंड के वेग से घूम रही है। तो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होगा बताओ? m ओमेगा स्क्वायर r। m कितना? 5, ओमेगा कितना? 2 का स्क्वायर इंटू r, 1 मीटर, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन आंसर है कि नहीं? ठीक है, 22 का दूसरा आंसर होना चाहिए। 22 का दूसरा बिल्कुल सही है जी। 23, m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल दे रखा है जी। अभिकेंद्रीय बल होता क्या है बताओ? mv स्क्वायर बाई r, यही होता है अभिकेंद्रीय बल। और इसका मान कितना दे रखा है? -k बाई r स्क्वायर। एक r से तो एक r काट दो, यानी mv स्क्वायर का मान आएगा जी -k बाई r। कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी जब वो घूम रहे तो कौन सी होगी टोटल एनर्जी? काइनेटिक होगी। क्या होता है काइनेटिक? हाफ mv स्क्वायर। हाफ तो यही है। mv स्क्वायर का मान कितना आया? -k बाई r, -k बाई 2r आंसर आएगा जी, पहला आंसर 23 का। 24, में कह रहे हैं m द्रव्यमान का एक गोलाकार पिंड है, लंबाई की रस्सी से बांधकर क्षैतिज वर्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। ठीक है जी। इसे पूर्ण क्षैतिज वृत्त में घूमने में कितना कार्य करना पड़ेगा भाई? पूर्ण वृत्त घूमना है, पूर्ण वृत्त घूमना है, तो पूर्ण वृत्त में तो कार्य शून्य ही हो गया जी। कार्य क्या करना पड़ेगा? शून्य। पूर्ण वृत्त घूमने, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के द्वारा तो कोई कार्य किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, पहला आंसर है 24 का, देख लीजिए। नंबर 25 में क्या कह रहा है? एक पिंड 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में घुमाया जा रहा है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में घुमाया जा रहा है। त्रिज्या कितनी बताओ? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में घुमाया जा रहा है। इसका कोणीय वेग ओमेगा कितना है बताओ? 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड है ओमेगा। ठीक है, 10 रेडियन पर। वर्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर इसका रेखीय वेग, वर्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर इसका रेखीय वेग v क्या? r ओमेगा जी। और क्या मीटर में चाहिए क्या आंसर? सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। ओमेगा 10, 1 आंसर 2। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। 26 नंबर देखो,
26 में क्या बोले, यांत्रिक घड़ी में सेकंड वाले कांटे का कोणीय वेग क्या होता है, 2π/t। सेकंड वाली घड़ी का आवर्तकाल कितना होता है बताओ, सेकंड वाली घड़ी का आवर्तकाल 60 सेकंड, तो उत्तर कितना, π/30 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 27 नंबर देखो, 27 में क्या बोल रहा है जी, एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, जब उसको ऊर्ध्वाधर घुमाया जाता है तो जल की सतह किनारे से उठ जाती है जी। ये देखो, चलो आगे बताता हूं। तो देखते हैं अगली बात पर। अगली बात देखिए क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है। ठीक है, ये था जी बेलनाकार पात्र जल से भरा हुआ है। ठीक है जी, अब ये केंद्र है, इसके पारित इसको घुमाया जाता है किसी कोणीय वेग ओमेगा से, किसी कोणीय वेग ओमेगा से इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है जी, ओमेगा से घुमाएंगे तो साइडों में बल लगेगा, साइड में बल लगेगा तो ये जो बीच वाला द्रव है वो साइड में उठना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे जल का स्तर साइडों में उड़ जाएगा जी। जल स्तर है किनारों से उठना चालू हो जाएगा, प्रैक्टिकली वैलिड है, करके देख सकते हैं आप, किनारों पर से उठ जाएगा। देख लीजिए, ये आंसर होना चाहिए 27 का 2, बिल्कुल सही है जी। तो 28 नंबर, 27 के बाद 28 नंबर कराने जा रहा हूं, देखेंगे। तो 28 नंबर में क्या बोला गया है, 28 नंबर में बोला गया है जी, एक कण एक नियत चाल से r त्रिज्या के वृत्त पर अर्धवृत्त के बराबर दूरी तय करता है, अर्धवृत्त के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, एक कण नियत चाल से r त्रिज्या जी उसकी, r त्रिज्या के वृत्त पर अर्धवृत्त के बराबर दूरी तय करता है, तब r त्रिज्या के अर्धवृत्त पर बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, तो आपको यह बताना है कि उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, आप ये देखो, गतिज ऊर्जा में चाल आती है, चाल नियत है,
आरंभिक भी वी है, कोई बच्चा कहेगा माइनस ले ले, क्यों भाई चाल है ये, वेग नहीं है, वेग होता तो माइनस लिया जाता, चाल थोड़ी माइनस ली जाती है। अंतिम का स्क्वायर माइनस आरंभिक का स्क्वायर दोनों बराबर है, तो उत्तर क्या आ गया 0। हाँ समेंग ले सकते थे, अगर मैं यहां पर आरंभिक वेग लूं अंतिम वेग लूं तो इनको आप माइनस प्लस ले सकते हैं बस, तो समेंग में परिवर्तन आ सकता है। किसी एक को माइनस ले लो, किसी को भी, अब कई बच्चे पूछते हैं जी इसको माइनस ले या इसको, भाई किसी को ले ले भाई, फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे, माइनस प्लस का तो उत्तर तो 2mb आएगा परिमाण में तो, ठीक है। 29 नंबर देखो, 29 बोले एक पिंड, कौन सा उत्तर है इसका 28 का, कौन सा उत्तर होगा, गतिज ऊर्जा परिवर्तन शून्य, 28 का 4 होगा जी। उनतीस नंबर, 29 के बारे में बोला गया है जी आपको कि एक पिंड एक वृत्त पर नियत कोणीय वेग से गति कर रहा है, ओमेगा नियत है, ओमेगा नियत है मतलब चाल नियत है, वेग नहीं कह रहा हूं, चाल, चाल नियत है। कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय त्वरण का परिमाण, भाई एक ही त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण एक ही त्वरण है जी, और पूरा वृत्त अगर आप देखोगे तो उसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ ही है, यानी अगर आप उसको अभिकेंद्रीय त्वरण का नेट लोगे, AR का परिमाण लोगे तो कुल क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, 0। 29 का 3 बिल्कुल सही है जी, 0 हो जाएगा भाई, पूर्ण वृत्तीय गति होगी ना। 30 50 सेंटीमीटर लंबाई की डोरी के पत्थर को बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत चाल से घुमाया जाता है, पत्थर 20 सेकंड में 10 चक्कर पूर्ण करता है, 20 सेकंड में 10 चक्कर, 20 सेकंड में 10 चक्कर, ठीक है। एक चक्कर कितनी देर में पूर्ण करेगा, एक चक्कर 20 चक्कर 10 सेकंड में, एक चक्कर पूर्ण करेगा 20/10 2 सेकंड में, 20 सेकंड में 10 चक्कर पूर्ण करता है, एक चक्कर में 2 सेकंड पूरा करेगा, तभी 10 चक्करों में 20 सेकंड लगेंगे। एक चक्कर का समय क्या होता है, आवर्तकाल, T आ गया तो ओमेगा आ जाएगा जी, ओमेगा क्या होता है 2π/T, कितने आ गए ओमेगा पाई आ गई। त्वरण क्या होता है जी ओमेगा स्क्वायर R, पाई का स्क्वायर, और R कितना बताओ 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, सेंटीमीटर में चाहिए बस तो और ही सही है। ये कितना होता है अप्रोक्स 9.8 × 50, यानी 500 से थोड़ा सा कम, 493 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है जी। 31 पे आ जाओ, ये था 31 क्या कहता है देखो, यदि कार के टायरों तथा सड़क के बीच में घर्षण गुणांक 0.4 है, घर्षण गुणांक कितना है बताओ 0.4, तो सड़क के 30 मीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है 30 मीटर, 30 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर कार की अधिकतम चाल क्या होगी, 30 मीटर त्रिज्या का मोड़ लेना है, ठीक है, तो अधिकतम चाल कितनी होगी, सुरक्षित चाल का सूत्र क्या होता था μRG होता था भाई, म्यू कितना जी 0.4, 30 मीटर, जी कितना ले लो 10, तो कितना आ गया 4 × 30 120, 120 के हिसाब से आंसर देख लो, 121 होता तो 11 हो जाता, 11 से थोड़ा सा कम 10.8 या 9 के करीब,
10.8 पहला आंसर जी, बिल्कुल 31 का। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक जी? कोई बात समझ नहीं? देखो कितने सिंपल क्वेश्चन हैं, अगर आपने किए होंगे तो मोस्टली हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट बात देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। अब इसमें एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, जैसे ये 29 नंबर क्वेश्चन था, इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। 29 में आप कहोगे कि जी ये कैसे हो रहा है भाई, त्वरण शून्य कैसे हुआ? तो आप ये दिमाग लगाओ ना जी कि एक पूर्ण वृत्त अगर हम बात करते हैं पूर्ण वृत्त की, तो पूर्ण वृत्त में विकेंद्रीय त्वरण तो हर जगह ही है, लेकिन उसकी दिशा तो लगातार बदल ही रही है ना। अगर उसकी दिशा लगातार बदल रही है तो लास्ट में जाके सारे सदिश एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है। ये देखो, तो लास्ट में सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे कैंसिल। ठीक है, 31 के बाद 32 पर आता हूं। क्वेश्चन 31 का आंसर फर्स्ट ही था, देख लेना। 31 का आंसर फर्स्ट ही है बिल्कुल। थर्टी टू में क्या कह रहा है, देखो 32 में कह रहे हैं एम द्रव्यमान के कण आर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल v से गति कर रहा है। इस बिंदु एम द्रव्यमान का कण आर त्रिज्या है, एम द्रव्यमान का कण है और आर किसी त्रिज्या के वृत्त में, एम द्रव्यमान का कण आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल v से गति कर रहा है। एक समान चाल क्या है, v। एक बिंदु से प्रारंभ कर व्यास के विपरीत बिंदु पर पहुंच जाता है, यहां पर आ जाता है जी लास्ट में, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन स्थिति, भाई चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो अभी अभी हमने किया ही था, क्या आएगा बताओ, 0 आएगा, क्योंकि चाल क्या है, नियत। समेंग में परिवर्तन आएगा जी, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अंतिम वेग को अगर आप v ले रहे हो तो आरंभ वेग को आपको माइनस v लेना पड़ेगा। यहां पर चाल आती है, चाल, गतिज ऊर्जा में चाल आती है, तो ये क्या हो गया, v और v 2v हो गया जी। समेंग में परिवर्तन कितना हुआ, 2 mv। तीसरा आंसर है क्या 32 का, 32 का आंसर है जी थर्ड, बिल्कुल सही है जी। 33 नंबर, एक साइकिल सवार 20√3 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार सड़क पर 20√3 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार सड़क पर 14√3 मीटर पर सेकंड की चाल से बिना फिसले मुड़ जाता है। फोर्टीन रूट थ्री मीटर पर सेकेंड की चाल से बिना फिसले मुड़ जाता है, तब इसका ऊर्ध्वाधर से झुकाव, ऊर्ध्वाधर से झुकाव का ये सूत्र याद है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, वी इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा का रूट होता था कि नहीं बताओ, वी स्क्वायर 14√3 इंटू में 14√3 आर 20√3 और जी 10, √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, तो इसको कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 10, ये 7, ये कितना 5,
तो टेंजेंट थीटा कितना आया 49/50 √3। आप एक चीज देखो, आपने जी की वैल्यू 10 ली है, अगर आप 9.8 लेते तो ये एग्जैक्ट कैंसिल ही हो जाते। लेके देख लो, टेंजेंट थीटा कितना √3, यानी थीटा कितना 60 डिग्री, यानी जो साइकिल सवार था उसको वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर बेंड होना पड़ेगा, अगर इसकी ये चाल और ये स्पीड है तो। ठीक है भाई, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर आप चाल कम कर दोगे, आप देखो इसमें v का मान कम करो, चाल कम करोगे और r का मान बढ़ाओगे तो आपको झुकना कम पड़ेगा। हमेशा बड़ी त्रिज्या में मुड़ें और कम से कम चाल रखें वर्तीय मोड़ पर, तभी आपका सुरक्षित मोड़ होगा जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 33 था ये। अब हम आते हैं जी 34 नंबर पे। 34 क्या कहता है जी, इसका आंसर 33 का 60 डिग्री, यानी फोर्थ आंसर। 33 का आंसर 33 का आंसर फोर्थ बिल्कुल सही है जी। थर्टी फोर क्या कहता है, एक समान वर्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश। एक समान वर्तीय गति है, एक समान वर्तीय गति है, त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण और वेग इधर। वेग सदिश और अभिकेंद्रीय त्वरण सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं बताओ, लंबवत होंगे। एक समान वर्तीय गति में दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे जी। 35 m द्रव्यमान, अच्छा ये संकुलोलक है जी, पढ़ाया था जी आपको, ये संकुलोलक क्या था बताओ। ये है संकुलोलक, ये m द्रव्यमान है, इधर तनाव है जी T, नीचे mg है जी, बार m ओमेगा स्क्वायर r है, ये बल लगते हैं जी। यानी जो m द्रव्यमान था उस पर कौन कौन से बल लगे, 1 2 3, इसको F बोल सकते हो, इसको mg W वेट बोल सकते हो, इसको आप तनाव T बोल सकते हो, TFW। तीसरा आंसर बिल्कुल 35 का तीसरा आंसर। 36 नंबर देखिए, 36। एक समतल सड़क पर 4.5, एक समतल सड़क पर वेग, वेग कितना है बताओ। एक समतल सड़क है, वहां पर वेग है जी 4.9 मीटर पर सेकेंड। 4.9 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान साइकिल सवार 4 मीटर की त्रिज्या के तीक्ष्ण मोड़ में मुड़ता है, तब साइकिल के टायरों के बीच में घर्षण गुणांक होना चाहिए। म्यू का मान बताना है, तो फार्मूला लगाओ जी, म्यू आर जी। भाई थीटा तो आपको दे ही नहीं, आप कहोगे साइकिल सवार है तो थीटा तो नहीं दे रखा ना, थीटा नहीं दे रखा तो ये फार्मूला तो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसमें तो म्यू नहीं आता है। ये कार के लिए भी लागू है, साइकिल सवार के लिए भी लागू है। सड़क तो थोड़ी झुकी हुई है, सड़क झुकी हुई होती तो मैं सड़क के झुकाव वाला फार्मूला लगाता, v √√r टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। ये फार्मूला तो नहीं लगाया ना, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब सड़क में झुकाव हो। अब घर्षण गुणांक पूछा है तो हम ये फार्मूला लगा रहे हैं जी। देखो म्यू आपसे स्क्वायर कर दो जी, स्क्वायर कर दिया तो रूट तो हट गया, म्यू आर जी। v कितना 4.9 इंटू 4.9, म्यू निकालना, r 4, g कितना 9.8, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 पर कैंसिल हो गया। 4.9 इज इक्वल टू 2 म्यू इंटू में 4, और म्यू की वैल्यू आ गई जी 4.9/8, यानी 8 6 48,
0.61। कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है बस। ठीक है जी। ठीक है भाई, 36 का आंसर क्या था? 3। 36 का आंसर 3 था, देख लीजिए बिल्कुल। 37 पे आते हैं। तो देखिए जी 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, थर्टी सेवन में हमें कहा गया है कि जी एक कार एक वर्ताकार सड़क पर गतिमान है। ठीक है, एक कार है वो वर्ताकार सड़क पर गतिमान है। यह केंद्र पर समान समय अंतराल में समान कोण बना रही है। वर्ताकार सड़क पे मुड़ रही है, समान समय अंतराल में समान कोण, यानी ये देखो समान समय अंतराल में समान कोण बना रही है, यानी क्या कहोगे आप? बी नियत है जी, चाल नियत है, और क्या ये तो बोलेंगे नियत चाल है। कार के वेग के संबंध में कौन सा कथन सही है? वेग दिशा तो बदलेगी, परिमाण नियत रहेगा। वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों बदलेगी नहीं, वेग का परिमाण नियत। चौथा आंसर 37 का 4th आंसर चेक करिए, 37 का 4th बिल्कुल। नंबर 38 क्या कहते हैं? एम द्रव्यमान का कण है, कण का द्रव्यमान क्या है? एम द्रव्यमान का कण बल्ब के अंतर्गत नियत चाल से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पे गति करता है, इसकी चाल। तो ये देखो ये फार्मूला लगा दो जी, डायरेक्ट एम वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर का मान आ गया आर एफ बाई एम, और v का मान आ गया रूट ऑफ आर एफ बाई एम। v का मान आ गया रूट ऑफ आर एफ बाई एम। 39 नंबर देखो, एक कण नियत चाल v से r त्रिज्या के पथ पर गति करता है। v नियत है, नियत चाल से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति करता है तथा एक चक्कर t में पूर्ण करता है। चक्कर t में, तो आप ये देखो जी आवर्तकाल समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। एक चक्कर पूर्ण में, पूर्ण चक्कर में दूरी क्या होगी बोलो? 2 पाई r अपॉन v। त्वरण, त्वरण क्या आएगा? v स्क्वायर बाई आर। v का मान यहां से निकालो, यहां से v का मान क्या आएगा? यहां से v का मान आएगा 2 पाई r बाई टी। तो ठीक है, v नियत है, तो हमें क्या करना है जी? v तो उत्तर में चाहिए, क्या नहीं है उत्तर? r नहीं चाहिए, r का मान निकाल लेते हैं। v तो आपको चाहिए, v स्क्वायर तो लीजिए, r कैसे निकालोगे? r इजुकल टू क्या होगा? देखो r का मान होगा टी वी अपॉन 2 पाई, टी वी अपॉन 2 पाई।
टी वी अपॉन 2 पाई, एक वी से एक वी काट दो, आंसर आ गया 2 पाई वी बाई टी, पहला आंसर। ठीक है भाई, जो ऑप्शन में नहीं है उसको हटा दो, सिंपल बात है जी। 40 नंबर देखो क्या कहता है। 40 नंबर कहता है जी, एक कार उच्च गति से एक मोड़ पर मुड़ती है तो इस पर बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, इसका कारण अभिकेंद्रीय बल। भाई कार मुड़ रही है तो बाहर की तरफ कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल ही लग रहा है जी, अपकेंद्रीय है। बाहर की तरफ कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय तो अंदर लगता है, बाहर लगता है अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल। 41 नंबर देखो, एक कार 100 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है। एक कार 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है, एक चक्कर पूर्ण करने में 22.8 सेकंड का समय लेती है, 62.8। तब प्रत्येक चक्कर का औसत वेग और औसत चाल क्रमशः होंगे। औसत वेग और औसत चाल। अब आप बताओ, 100 चक्कर नियत चाल से गति कर रही है, एक चक्कर 62.8 सेकंड में वो पूर्ण कर रही है, 62.8 में एक चक्कर पूर्ण कर रही है तो प्रत्येक चक्कर औसत वेग क्या होगा भाई? चाल तो नियत ही है हर जगह वृत्तीय गति में, यहां पर भी v v v v, तो आप जीरो डायरेक्ट भी बोल सकते हो या बोल सकते हो विस्थापन बटा समय। पूर्ण वर्त में विस्थापन क्या होता है? शून्य समय, तो औसत वेग तो शून्य आ गया जी। अब आ रही है औसत चाल। औसत चाल क्या आएगी? दूरी बटे समय, 2 पाई आर बटे वी। आर कितना बताओ? 100 मीटर। टी कितना? 62.2, 62.8। अब सोल्व कर दो जी। 3.14, ये कितना हो गया? 6.28 इंटू में 100 अपॉन 62.8। तो आपको पता ही है जी क्या होने वाला है, 62.8 इंटू में 10, एक 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 10। तो आंसर क्या है? एक तो आंसर 0 है और एक आंसर 10 है, 0 और 10, फोर्थ आंसर देख लीजिए। 41 का आंसर फोर्थ। 42 नंबर देखो, 42 नंबर क्या कहता है? 42 नंबर कह रहा है, घूर्णन करने वाली मेज पर एक सिक्का उसके केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, घूर्णन करने वाली मेज पर सिक्का उसके केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक सिक्का उसके केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 9 सेंटीमीटर पर। तो फिसलने लगता है, यदि घूर्णन मेज का कोणीय वेग 3 गुना कर दिया जाए तो केंद्र से कितनी दूरी पर फिसलने लगेगा? भाई पहले 9 सेंटीमीटर है, सीधी बात है जी, बाहर बल लगेगा जी m ओमेगा स्क्वायर r और अंदर रोकेगा जी घर्षण बल। तो पहले तो घर्षण बल F है और इधर क्या है जी? इधर है जी m ओमेगा स्क्वायर r, ये एक समीकरण है। दूसरे केस में F m ओमेगा को कितना गुणा कर रहे हैं? 3 ओमेगा कर रहे हैं, तो r डैश कितनी होगी ये आपको बतानी है। ये दो सवाल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों की दोनों स्थिति के अंदर जो यहाँ पर घर्षण बल है, घर्षण बल तो नियत है ना जी, घर्षण बल का मान थोड़ी बदल रहा है। तो मान तो किसका बदल रहा है? या तो ओमेगा बदल रहा है या आर बदल रहा है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर दीजिए, 1 और 2 बराबर कर देंगे, यानी m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू m3 ओमेगा स्क्वायर r डैश। m से m काट दो, ओमेगा स्क्वायर r 9 ओमेगा स्क्वायर r डैश इज इक्वल टू r/9। पहले कितना था? 9 सेंटीमीटर था, r का मान पहले कितना था? 9।
तो 9/9 आंसर कितना आया बोलो? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा जी। कोई दिक्कत पूछ सकते हैं आप। आगे बढ़ें। ये था 42 नंबर सवाल। अब 42 के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो आगे देखिए 42 के बाद 43 नंबर। 43 में क्या कह रहा है? नियत कोणीय चाल से वर्ताकार पथ पर कोई कण गति कर रहा है। नियत कोणीय चाल से वर्ताकार पथ पर कोई कण गति कर रहा है। ठीक है, नियत कोणीय चाल से वर्ताकार पथ पे गति करते हुए कण के संबंध में क्या कहोगे? नियत कोणीय चाल है तो ओमेगा नियत, ओमेगा नियत है मतलब अल्फा 0 है और एटी भी 0 है। एक ही त्वरण है अभिकेंद्रीय त्वरण जो कि 0 नहीं है। त्वरण वर्तीय गति में कौन सा कथन असत्य है? वेग सदिश वर्तीय गति में स्पर्श रेखीय होगा। बिल्कुल होगा जी। त्वरण सदिश वर्त में स्पर्श रेखीय होगा? नहीं, त्वरण स्पर्श रेखीय नहीं होगा। उत्तर गलत है। दूसरा गलत ही पूछा उन्होंने। 44 देखो क्या कहता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इतने मीटर त्रिज्या के वर्तीय कक्षा में गति कर रही है। अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा? v²/r या बोलें तो ω²r। ओमेगा को क्या बोल दो? 2π/t²r। TR, R कितना जी? 1.5 × 10⁻11 मीटर। आवर्तकाल कितना? सूर्य के चारों तरफ त्रिज्या सूर्य के चारों तरफ कितने समय में पूरा होता है जी? पाई × 10�7 सेकेंड। बताया था आपको सूर्य के चारों तरफ का जो समय होता है ना, 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। इसको सोल्व करने पे आया था ऐसा, जिसको हमने कहा था पाई × 10⁻7 सेकेंड। ये बहुत पहले बताया था, इस लेसन में भी बताया है। पाई से पाई कट गया तो ये क्या गया? 1.5 3 × 10⁻4 3 × 10⁻। ओके, स्क्वायर है जी इसका स्क्वायर है। स्क्वायर है तो देखो तो ये पाई से तो पाई कट गया। 2 का स्क्वायर 4 10⁻14 1.5 10⁻11 15 चौके 60 यानी 6 × 10⁻7 7 का स्क्वायर होएगा ना। 7 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 14। 10 की पावर 14 और 14 ऊपर आएगी तो कितना बचेगा? 3। 6 × 10⁻−3 तीसरा आंसर। ठीक है जी। तो मैं बोलूँ कि इसी के साथ ये आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। 44 तक हमने क्वेश्चन कर दिए हैं जी। 44 तक हमने क्वेश्चन कर दिए हैं स्टेज 2 में। आगे अब 45 से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो अब हमें एक दिन लगेगा स्टेज 2 में, फिर एक दिन स्टेज 3 में। 13 ही क्वेश्चन है। एक दिन लगेगा स्टेज 3 में, या दोनों अगले दिन ही कर सकते हैं अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें 3 दिन लगेंगे जी, बस मैक्सिमम 3 दिन में इनका सबका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करके लाना है? नेक्स्ट क्लास में आपको करके लाना है जी स्टेज 2 और 3।
कंप्लीट कर लें आप। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।